तो भैया स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास में है लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो कि भैया काम क्या करती है। ये जी हमें डाटा पॉइंट्स के बीच में कोई भी जो स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी होती है उसको फाइंड करके देती है। देखो यहाँ पे क्या करती है। सपोज करो कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से रैंडम पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी ये पॉइंट्स भैया इधर उधर हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक बढ़िया सी लाइन इसके बीच में से खींच देते हैं। तो इस लाइन को निकालने का जो काम करती है वो हमारी लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन मेथड करती है। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास में एक बढ़िया सा आईएमपी क्वेश्चन है, उसी को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बिल्कुल सामने ये रहा। तो आप मेरे साथ में बने रहिए पेन एंड कॉपी लेकर। धन्यवाद। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन मेथड फाइंड द बेस्ट फिट लाइन एंड ट्रेंड वैल्यू। अब भैया बेस्ट फिट लाइन क्या होती है और ट्रेंड वैल्यू ये क्या होती है, सारा मामला क्लियर करके चलेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहो। द फॉलोइंग डाटा पॉइंट। तो भैया ये डाटा पॉइंट हमारे सामने है, टेबल भी हमें दी गई है, और ये जो टेबल है वहां पे लिखा हुआ भी है x सेंटीमीटर, और जो F है वो यहाँ पे फोर्स को बता रहा है, जो कि न्यूटन में है। क्योंकि ये क्वेश्चन लिया गया है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्प्रिंग एक्सटेंशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि भैया ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, जो कि कुछ इस तरीके से फिट करी जाती है। y बराबर a प्लस बी एक्स, ये इसका भैया फॉर्मेट है। क्या है ये फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेट भैया चेंज होके हो जाएगा f इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास में f है, ठीक है ना। तो ये f बराबर हमारे पास में हो जाएगा ये a प्लस बी एक्स। यहाँ पे हमें अब a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, और जैसे ही हम a और b की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे तो हमें बेस्ट फिट लाइन जो कि है इन डाटा पॉइंट्स के बीच में मिल जाएगी। और भैया ट्रेंड वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहें। तो अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें एक टेबल को तैयार करनी है, तो उसको किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अब मैंने पूरी की पूरी टेबल तैयार कर ली है। आपको सबसे पहले एक्स और एफ को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देना है, तो वो मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि जितने भी एक्स की वैल्यू है उनका यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। इसके बाद में आपको चाहिए पड़ता है एक्स और एफ, यानी कि इस एफ और इस एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1.2 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 2.3 के साथ, इस तरीके से आपको करते जाना है और यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे 2.4 आया। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। इसके बाद में ये आ जाएगा 18.6, और ये आ जाएगा आपके पास में 13.2, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 51.0, और लास्ट वाली वैल्यू के लिए आपके पास में आ जाएगा 74.4। तो इतना भैया आपको काम कर लेना है। और इसके बाद में आपको जो हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है वो क्या है, आपको भैया यहाँ पे निकालना है समेसन। तो समेसन ऑफ एक्स, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं उनको आपको जोड़ देना है। तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 42। आप बोलोगे साहब आप इतने जल्दी जल्दी कैसे जोड़ते जा रहे हो। मैं भैया देख देख के जोड़ते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही किया हुआ है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से जो कि है ऐड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यूज को ऐड कर दिया। उसके बाद में एफ की वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 21.9, और एक्स स्क्वायर का जैसे ही आप समेसन करोगे यानी कि ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 364, और समेसन ऑफ एक्स एफ की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 187.6, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यूज का समेसन निकाल लेना है। और इतना काम करने के बाद में अब आप सोच रहे होगे कि ये वाला बॉक्स किस लिए है। ये भैया एक एक्स्ट्रा हो गया था और ये किसी लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो n इज इक्वल टू 6। अब ये n क्या है, ये भैया नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स जो कि x है, यानी कि 6, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल करना है।
तो अब देखो हमारे पास में जो मेन पॉइंट आ रहा है वो है भैया फॉर्मूले का, कि फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं ए और बी को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1, जिसमें कि हम फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हो हेडिंग में कि फॉर्मूला फॉर लीस्ट स्क्वायर लाइन। तो ये भैया किस तरीके से होता है कि बी के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, मतलब बी को फाइंड करने के लिए, डेट इज एन यानी कि नंबर, सॉरी एक मिनट। तो ये जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि समेसन ऑफ एक्स एफ माइनस समेसन ऑफ एक्स और इनटू समेसन ऑफ एफ डिवाइड बाई ये हमारे पास में होता है एन, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा एन और ये आ जाएगा समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जो हमारे पास में फॉर्मूला है ये है बी को फाइंड करने का। अब ए, यहाँ पे बी क्या है, एक्चुअली में ए स्लोप है और ए क्या है, ए कांस्टेंट है। इसको निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है डेट इज ए इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ माइनस बी समेसन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो ये हमारे पास में ए और बी दोनों को निकालने का फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में सबसे पहले हम बी को निकालेंगे। तो बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एन समेसन ऑफ एक्स एफ निकालना है, जो कि मैंने फॉर्मूला में आपको दिखाया है। तो एन की वैल्यू हमारे पास में 6 है, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा 187.6 और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में 1125.6 आ जाएगा। इसके बाद में हमें और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है समेसन ऑफ एक्स इंटू समेसन ऑफ एफ का मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 42 और मल्टीप्लाइड बाई 21.9, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा 19, ये आ रहा है हमारे पास में 919.8। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे पास में वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि फॉर्मूले में पहले ही दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो लिखेंगे 11.25 माइनस 6 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में 919.8 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 205.8। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में इतना ऊपर वाले की न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू में सबसे पहले क्या है, एन है। तो एन समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, एन की वैल्यू 6 है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा ये 364। देखो जब एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब कौन सा वाला एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे टेबल में ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इसकी वैल्यू की बात करी जा रही है, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास में इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, ये आ जाएगी 2184। ठीक है ना, इसके बाद में क्या करेंगे, हम समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये आ जाएगा, यानी कि 42 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1764, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे ही हम अब बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, रुको एक बार इसको सब्सटीट्यूट और कर लेते क्योंकि नीचे भी हमें माइनस करना था। तो ये आ जाएगा 2184 माइनस 1764 बराबर 420। तो बी की वैल्यू हमारे पास में 205.8 डिवाइड बाई 420, यानी कि हमारे पास में 0.49 आ जाएगी। तो ये हमें बी मिल गया है। ठीक है, तो देखो बी को इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद में अब हमारे पास में है स्टेप नंबर 2। आपको भैया स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1 में हमने क्या करा है, बी की वैल्यू को फाइंड करा है बाय द फॉर्मूला। एक मतलब ए को फाइंड करने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, बस अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में कि कैलकुलेट ए। तो ए को कैसे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी समेसन एक्स, ये हमें चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम निकालेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास में 0.49 आई हुई है और मल्टीप्लाइड बाई समेसन ऑफ एक्स यानी 42 है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होके डेट इज 20.5। फिर इसके बाद में क्या निकालेंगे, समेसन ऑफ एफ माइनस बी समेसन एक्स। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 21.9 माइनस आ जाएगा 20.58, यानी कि आ जाएगा 1.32।
ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। तो ए को कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके हिसाब से 1.2 और क्या करना था डिवाइड, तो ये डिवाइड कर देंगे एन से, एन है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.22। तो ये ए और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब बस आपको बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द बेस्ट फिट लाइन इज, तो क्या हो जाएगी एफ इज इक्वल टू ए प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में है 0.20 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0.49 इंटू लिखना है एक्स। तो ये आपकी आ गई बेस्ट फिट लाइन। ये क्या है आपकी, ये है आपकी बेस्ट फिट लाइन। अब क्या, अब बचा रही बस ट्रेंड वैल्यू। तो देखो ट्रेंड वैल्यू को कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो स्टेप नंबर 3 डाल के। तो देखो ट्रेंड वैल्यू को निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसी को लिख दो टी बराबर ए प्लस बी एक्स का इसको फॉर्मेट दे दो। ए बी की हमें वैल्यू पहले ही पता है और ट्रेंड वैल्यू हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में इसको हम अगर पहले लिखेंगे तो 0.20 प्लस 0.49 एक्स होगी ये ट्रेंड वैल्यू। और अगर हम .1 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इस x की जगह पे वैल्यू को रखेंगे, तो फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी 0.12 और ये 0.49 और x की वैल्यू को आपने रखा यहाँ पे 2। तो आपकी पहली ट्रेंड वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 1.20। इसी तरीके से आप दूसरी निकाल सकते हो। तो दूसरी में भी आप क्या करोगे, बस x की जो सेकंड वैल्यू है उसको आपको रख देना है। तो ये 0.22 प्लस 0.49 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 2.18। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रेंड वैल्यू हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग निकाली जा सकती है। तो ये आज की पूरी वीडियो थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अरे अगर नहीं आया है तो कमेंट करो, जो कुछ नहीं आया है हर एक चीज़ आपको समझा दूंगा, कमेंट में भी आपको रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।